हेलो दोस्तों, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने वाले हैं। उनके द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश के अंतर्गत इसका 19वां शीर्षक हम करेंगे, जिसका शीर्षक है हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है। बाबा साहब लिखते हैं कि अभी तक मैंने उनकी चर्चा की है जो आपके समूह के बाहर के हैं, यानी कि जात पात तोड़क मंडल के बाहर है, और आप आदर्श यानी जाति का विनाश के प्रति जिनका विरोध भाव एकदम स्पष्ट है, ऐसे भी लोग हैं जो न आपके साथ है और न आपके बाहर है। उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाए या नहीं, इसे लेकर मैंने मन में हिचकिचाहट की, लेकिन थोड़ा और विचार करने पर मैंने पाया कि मुझे ऐसा करना ही चाहिए, जिसके दो कारण हैं। प्रथम, जाति की समस्या के प्रति उनका नज़रिया सिर्फ तटस्थता का नहीं बल्कि हथियारबंद तटस्थता का है। दूसरे, वे शायद एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें एक वर्ग ऐसा है जिसे हिंदुओं में जाति व्यवस्था की मौजूदगी असाधारण या कुत्सित प्रतीत नहीं होती। कुछ हिंदू मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का उदाहरण देते हैं और इस तथ्य से उन्हें तसल्ली मिलती है कि उनमें भी जातियाँ मौजूद हैं। इस प्रश्न का विचार करते हुए आपको शुरू में ही अपने दिमाग में रखना होगा कि दुनिया में कहीं भी मानव समाज एक संपूर्ण इकाई नहीं है, उससे हमेशा बहुलता होती है। कर्म के क्षेत्र में एक सिरा व्यक्ति है तो दूसरा सिरा समाज। उन्हीं के बीच छोटे या बड़े दायरे की तमाम संबंध व्यवस्थाएं बनती है। परिवार, मित्रता, सहकारी संस्थाएं, व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक दल, चोरों और डकैतों के गिरोह, ये लघु समूह सामान्यतः आपस में मजबूती से गुंथे हुए रहते हैं और जाति की तरह ही अनन्य होते हैं। इनकी एक संकीर्ण और सघन संहिता होती है जिसका चरित्र अक्सर समाज विरोधी होता है। यह प्रत्येक समाज पर लागू होता है, वह चाहे यूरोप में हो या एशिया में। अतः कोई भी समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए यह प्रश्न करना बेकार है कि इनमें समूह है या नहीं, क्योंकि समूहों का अस्तित्व सभी समाजों में है। कोई समाज आदर्श समाज है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए जो सवाल पूछे जाने चाहिए, ये सवाल ये है, वे हित संख्या में कितनी ज़्यादा और विविध है जिनका साझा इन समूहों के द्वारा सचेतन रूप से किया जाता है। इन समूहों के साथ उनकी अंतर्क्रिया कितनी पूर्ण और स्वतंत्र है। समूहों को पृथक करने वाली शक्तियाँ ज़्यादा संख्या में है या उन्हें जोड़ने वाली शक्तियाँ। समूह के भीतर के जीवन को कितना सामाजिक महत्व दिया जाता है, यह शुद्ध रूप से रिवाज और सुविधा का मामला है या इसका संबंध धर्म से है। इन प्रश्नों की रोशनी में ही यह विचार करना उचित होगा कि गैर हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति क्या वही है जो हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति है। यदि हम इन कसौटियों को एक और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में पाई जाने वाली जातियाँ और दूसरी ओर हिंदुओं में पाई जाने वाली जातियों पर लागू करें तो आप पाएंगे कि गैर हिंदुओं में जाति हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति से बुनियादी रूप से भिन्न है। एक वे कड़ियाँ जो सचेतन रूप से एक दूसरे को जोड़ रखती है, उनका हिंदुओं में अस्तित्व नहीं है, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसी बहुत सी चीज़ है जो उन्हें जोड़कर रखती है। किसी भी समाज की शक्ति उसमें अस्तित्वमान विभिन्न समूहों के संपर्क बिंदुओं, अंतर्क्रिया की संभावनाओं पर निर्भर होती है। इन्हें कार्लाइल ने जैविक तंतु कहा है। वे लचीले धागे जो विघटित तत्वों को संयुक्त करते हैं और फिर से एकताबद्ध करते हैं। हिंदुओं में एकताबद्ध करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है जो जाति के द्वारा पैदा किए गए विघटन को रोक सके, जबकि गैर हिंदुओं में इन जैविक तंतुओं की अधिकता है जो उन्हें बांध कर रखते हैं। पुनः यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि गैर हिंदुओं में भी जातियां हैं जैसे हिंदुओं में जातियां हैं, लेकिन जाति का सामाजिक महत्व गैर हिंदुओं में वैसा नहीं है जैसा हिंदुओं में है। किसी भी मुसलमान या सिख से पूछना चाहिए कि वह कौन है। वह मुसलमान हुआ तो कहेगा कि मुसलमान हूँ और सिख हुआ तो कहेगा कि सिख हूँ। यद्यपि उसकी कोई जाति जरूर होगी, लेकिन वह जाति अपनी जाति का उल्लेख नहीं करेगा। आप उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। जब वह कहता है कि मैं मुसलमान हूँ तो आप यह जानने के लिए इच्छुक नहीं होते कि वह शिया है या सुन्नी, शेख है या सैयद, खटेक है या पिंजारी। जब वह कहता है कि मैं सिख हूँ तब आप उससे यह नहीं पूछ सकते कि वह जाट है या रोड़ा है या मजहबी या रामदासी। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह हिंदू है तब आप संतुष्ट नहीं हो जाते। आपके मन में उसी जाति को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है। क्यों?
क्योंकि हिंदू के मामले में उसकी जाति का महत्व इतना ज़्यादा है कि इतनी जानकारी हुए बिना आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह व्यक्ति कैसा है। यदि आप इस पर विचार करें कि जाति के नियम तोड़ने पर उसके नतीजे क्या होते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जाति का गैर हिंदुओं में उतना महत्व नहीं है जितना हिंदुओं में है। सिखों और मुसलमानों में जातियों का अस्तित्व हो सकता है, पर यदि कोई सिख या मुसलमान जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सिख या मुस्लिम धर्म से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। सचमुच जाति से बहिष्कृत कर देने का विचार सिखों या मुसलमानों के लिए विदेशी है, लेकिन हिंदुओं का किस्सा ही अलग है। कोई हिंदू अगर जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो जाति के द्वारा उसका बहिष्कार कर देना तय है। इससे पता चलता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं में जाति के सामाजिक महत्व में भिन्नता है। यह उनके बीच फर्क का दूसरा बिंदु है। लेकिन एक तीसरा तथा और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। गैर हिंदुओं में जाति का कोई धार्मिक आयाम नहीं है, लेकिन हिंदुओं में धर्म का निर्णायक रूप से महत्व है। गैर हिंदुओं में जाति सिर्फ व्यवहार की एक बात है, यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है। इन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की, उसके लिए यह केवल टिके रहने का मामला है। वे जाति को किसी धार्मिक सिद्धांत से बांध कर नहीं देखते। धर्म हिंदुओं को जातियों के बीच पृथक्करण और अलगाव के लिए बाध्य करता है और इसे अच्छा मानता है, लेकिन धर्म जाति के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए गैर हिंदुओं को बाध्य नहीं करता। अगर हिंदू जाति तोड़ना चाहता है तो धर्म उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन गैर हिंदुओं के मामले में ऐसा नहीं है। अतः बिना यह जानने की परवाह किए कि गैर हिंदुओं के जीवन में जाति का क्या स्थान है और क्या उनके समाज में अन्य जैविक तंतु भी है, तो जाति की भावना का समुदाय की भावना से अधीन कर देते हैं। उनमें जाति का अस्तित्व होने भर से चैन की सांस लेना एक खतरनाक व्यामोह है। यह व्यामोह से हिंदू जितनी जल्द छुटकारा पा सके उतना ही बेहतर है। तटस्थ हिंदुओं का दूसरा समूह इससे इनकार करता है कि जाति हिंदुओं में कोई ऐसी समस्या पैदा करती है जिस पर विचार करने की जरूरत है। ये हिंदू इस बात से खुश है कि हिंदू समाज अभी तक बची हुई है और इस बात का प्रतीक है कि हिंदुओं में बचे रहने की क्षमता है। यह दृष्टिकोण प्रोफेसर राधाकृष्णन की पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में अच्छी तरह से व्यक्त हुआ है। हिंदुओं के संदर्भ में वे कहते हैं, यह कोई कम उम्र की सभ्यता नहीं, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य 4000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने हैं और उस समय से भी यह सभ्यता के उस चरण की पहुंच चुकी है जो वर्तमान समय तक बीच बीच में मंथर और स्थिर रहते हुए अप्रतिहत चली जा रही है। इसने आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव की 4 या 5 शताब्दियों का दबाव और तनाव बर्दाश्त किया है। यद्यपि सभ्यता के प्रभात से ही विभिन्न जातियां और संस्कृतियों के लोग भारत में आते रहे हैं, हिंदुत्व ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी है और राजनीतिक शक्ति के द्वारा समर्थित धर्मांतरण करने वाली शक्तियां भी बहुसंख्यक हिंदुओं को दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी। हिंदू संस्कृति कुछ ऐसी जीव शक्ति से संपन्न है जिससे लगता है कि कुछ अन्य अधिक ताकतवर धाराएं वंचित रखी गई है। हिंदुओं की चीर फाड़ करना अब तक उतनी ही गैर जरूरी है जितने किसी पेड़ को खोलकर देखना कि उसमें जीवन रस बह रहा है या नहीं। प्रोफेसर राधाकृष्णन का नाम इतना बड़ा है कि वे कुछ कहते हैं उसके साथ गहराई अपने आप ही जुड़ जाती है और लोगों का दिमाग प्रभावित होने लगता है। फिर भी मेरे दिमाग में जो कुछ है उसे कहने में मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डर है उनका यह कथन एक खोटे तर्क का आधार बन सकता है कि किसी समाज का बचे रहना भर भी बचे रहने की योग्यता का प्रमाण है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न यह नहीं है कि कोई समुदाय बचा रहता है या मर जाता है, बल्कि प्रश्न यह है कि वह किस जाति में बचा हुआ है। बचे रहने के कई स्तर हैं, लेकिन इनमें से सभी समान रूप से समानतापूर्ण नहीं है। व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी सिर्फ जीवित रहने और सम्मानपूर्वक तरीके से जीवित रहने के बीच एक खाई है। युद्ध में लड़ना, गौरवपूर्ण जीना एक तरीका है, पीछे लौट जाना, आत्मसमर्पण करना और एक कैदी की तरह जीवित रहना यह भी एक तरीका है। हिंदुओं के लिए इस तथ्य में आश्वासन खोजना बेकार है कि वह और उसके लोग बचे रहे हैं। उसे इस पर विचार करना चाहिए, इस जीवन का स्तर क्या है। अगर वह इस पर विचार करें तो मुझे लगता है कि वह अपने नीरे बचे रहने पर गर्व करना छोड़ देगा। हिंदू का जीवन लगातार पराजय का जीवन रहा है और उसे चीज़ सतगुण जीवन युक्त लगती है। वह सतत जीवनदायिनी नहीं है, बल्कि वास्तव में ऐसा जीवन है जो सतत विनाश युक्त है। यह बचे रहने का एक ऐसा तरीका है जिस पर कोई स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति जो सत्य को स्वीकार करने से नहीं डरता है शर्मिंदा महसूस करेगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।